जिस सावरकर को भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग महिमा मंडन कर रहे, भारत रत्न देने की बात कह रहे, जिस तरीके से सड़कों के नाम रखे जा रहे, ये पूरी मदारी की टीम राख को मंजन बना के बेचना चाहती है, रस्सी को सांप बनाकर बेचना चाहती है। भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, अपने परिवारों को कुर्बान किया, उन सभी का अपमान है। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। उसी का एक स्क्रिप्टेड कहानी है। एक हर दिन एक नया सगुफा छोड़ते, जब तक आप सर खुजाओगे एक सगुफा, फिर सर खुजाओगे दूसरा, फिर सर खुजाओगे फिर तीसरा, फिर सर खुजाओगे फिर चौथा, ऐसे लगातार फेंकने की इनको बीमारी है। जाए लाइब्रेरी में किताब पढ़ने की जरूरत है, हेरोइन पीने की जरूरत नहीं है, चरस पीने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, उनसे पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए। नहीं, सरकार ने अगर पद्मश्री दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। पद्मश्री क्या है? कूड़ेदान में डाला हुआ अवार्ड है, जिसको मर्जी उठा के दे दीजिएगा। और जिस चैनलों में ये जाते हैं स्क्रिप्टेड बैठ के सेटिंग के आधार पर, हम जैसे को भी बिठा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि कंगना रनौत के इस बयान से क्या ये भी आहत हुए हैं? क्योंकि आज ही के दिन जो है एक खबर ये भी चल रही है कि कुछ लोगों ने दिल्ली के अंदर आज सद्बुद्धि के लिए जो है कंगना रनौत के लिए जो है यज्ञ भी किया है, हवन भी किया है। आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं कंगना रनौत का ये बयान कि देश जो है असल में सन 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब? ये जानबूझकर ऐसा बयान दिया जाना, चूँकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, माँ बहन बेटियों की ऊपर हो रहे अत्याचार और मंदी अर्थव्यवस्था की बात ना होके लोग इन मुद्दों में उलझे रहे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो भाजपा RSS के एजेंट के तौर पर ऐसा वक्तव्य दिए। सोचिए कि जिन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, फांसी के फंदों में चूमा, अपना घर परिवार त्याग दिया, उनकी आत्मा कितनी आहत होगी। वो लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया कि हमारा मुल्क भारत कैसे गोरे अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति पाएगा, उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर देश की खातिर, देश के आने वाली पीढ़ी के खातिर अपनी कुर्बानी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी छोड़कर एक धोती और एक लाठी में लोगों का प्रतिनिधित्व किया, देश की आज़ादी दिलाई। खुदीराम बोस 16 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा। 16 वर्ष का उम्र युवाओं को सुनहरा भविष्य, सुनहरा सपना देखने का समय होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने तो उस समय IAS की नौकरी कंप्लीट किया था, टॉप किया था, वो छोड़कर देश की आज़ादी में कुर्बानी दिए। लेकिन आप इसको जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। कंगना रनौत का ये कहना है कि जो उन्होंने बयान दिया है सन 1947 में क्या हुआ था, पूरी तरीके से कोई बता दे और उस पर बातचीत कर ले हमसे, तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी। कंगना रनौत से कहिए कि जो टीवी चैनल उन्हें बैठाते हैं, काश हम लोगों को भी उनके डिबेट में बुलाएं और बहस करें। ये कैसी झूठी आज़ादी की बात कह रही हैं, प्रूफ करने की बात कह रहे हैं। जो देश का सबसे बड़ा गद्दार, देश का सबसे बड़ा बुज़दिल, कायर, जिसने माफ़ी मांगा, जिसने गोरे अंग्रेजों की दलाली की, उसके महिमा मंडन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगे हुए रहते हैं। एक दिन मैं जी न्यूज़ पर देख रहा था, अमन चोपड़ा के शो में 6 पैनलिस्ट बैठे थे। वो कह रहे हैं 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक सावरकर को बताया जा रहा था। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ। 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ। जब 26 मई को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी जाते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, तो 26 मई को उन्होंने सावरकर को श्रद्धांजलि दी। ये बात तो करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और पूछते गोडसे को हैं। ये वो लोग हैं
जो गोवलकर को पूछते हैं, गोवलकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं। लेकिन इस बयान से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है पल्ला झाड़ लिया, ये कह दिया है कि हमारे इस बयानबाजी से कोई लेना देना नहीं है। पद्मश्री वापस क्यों नहीं ले रहे भैया? किस बात का पद्मश्री? वाई प्लस सुरक्षा है, बताओ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मेरिट है कि इनको वाई प्लस सुरक्षा मिला? नहीं, सरकार ने अगर पद्मश्री दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। पद्मश्री क्या है? कूड़ेदान में डाला हुआ अवार्ड है, जिसको मर्जी उठा के दे दीजिएगा। देश ने देखा है, देश में जिस तरीके से सरकार पदकों का ही नहीं शहीदों का भी अपमान करती है, देश की आवाम को बदनाम करती है, अपमान करती है। देश ने देखा है विनोद राय को कैसे मिला था पद्म भूषण सम्मान, कैसे रजत शर्मा को मिला, कैसे कंगना रनावत को मिला। तो ये आप डिसाइड करेंगे किसको देना है, किसको ये आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे। हर चीज का एक गरिमा होता है। कानून राजा और रंग के लिए बरोबर है कि आदमी मुंह देखल पंचायती होगा। सो बताइए ना आप, कहाँ मुंह देखल पंचायत कैसे? हो रहा है? एक फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री देश के शहीदों का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मौजूदा सरकार में हैं उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया जाना, इस बात का द्योतक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चुप और मौन रहना एक तरह से स्वीकृति मानी जाती है। ये स्वीकृति है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो आज जिन लाखों लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, अपने परिवारों को कुर्बान किया, उन सभी का अपमान है। और उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते, चूंकि वो सावरकर के लोग हैं। बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे इस बयानबाजी को लेने अरे भैया, ये बोल देने से पिंड छूट जाए? नहीं छूटेगा नहीं, वो ठीक है, लेकिन सफाई दे रहे हैं ना, कह रहे हैं हमारे इस बयानबाजी से कोई लेना। अरे भाई, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, उनसे पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए। ये कोई कहने सुनने की बातें हैं? अच्छा, जानते हैं अभी कंगना रनौत ने जो है अपने बचाव में एक शब्द कहा है। उन्होंने ये कह दिया है कि सन 1947 में कोई उन्हें बता सकता है कि पूरा घटना हुआ क्या था। अगर कोई बता सकता है, उनके सामने रख सकता है सच्चाई वाला तथ्य, तो पद्मश्री अपने आप ही लौटा देंगी सरकार को। अब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 1947 में क्या हुआ था, अगर उनके दादाजी नानाजी जिंदा हों तो बेहतर वही बता सकते हैं। इतिहास पढ़ें, भारत का इतिहास पढ़ें, जाएं लाइब्रेरी में, किताब पढ़ने की ज़रूरत है। हेरोइन पीने की ज़रूरत नहीं है, चरस पीने की ज़रूरत नहीं है। ये चरस पी के, हेरोइन पी के इन्होंने खुद स्वीकार किया था, कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? चूँकि वो सत्ता पक्ष से संलिप्तता रखते हैं। जिस सावरकर के बारे में ये कहते हैं, जिस सावरकर को भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग महिमा मंडन कर रहे, भारत रत्न देने की बात कह रहे, जिस तरीके से सड़कों के नाम रखे जा रहे, ये देश के क्रांतिकारियों का सरासर अपमान है। आप कह रहे कि 2014 से पहले, 2014 से पहले इसरो था, 2014 से पहले रेल था, भेल था, सेल था, परमाणु परीक्षण भी हो चुके थे, कंप्यूटर भी आ चुका था, बैंक थे, सब कुछ था। आज 2014 के बाद क्या है? तो क्या लग रहा है, कोई सोची समझी चाल चल रही है? ये एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। भाजपा पूरी सर्कस है, मदारियों की टोली है। ये मोदी नहीं, मदारी है। झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। उसी का एक स्क्रिप्टेड कहानी है कि लोग जब सवाल पूछने लगे, एक हर दिन एक नया सगुफा छोड़ते। जब तक आप सर खुजाओगे एक सगुफा, फिर सर खुजाओगे दूसरा, फिर सर खुजाओगे फिर तीसरा, फिर सर खुजाओगे फिर चौथा, ऐसे लगातार फेंकने की इनको बीमारी है। इसी कड़ी का एक हिस्सा है त्रिपुरा। किसान में करनालों पर लाठीचार्ज हुआ। यह सब भाजपा का एक प्लान है, सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। और उसी का एक जो भाजपा का सर्कस टीम है, उसी सर्कस टीम की एक कंगना रनावत, देश के जो क्रांतिवीर थे, उनका अपमान किया है। तो ऐसी स्थिति में देश के सभी जाति धर्म के लोगों को, देश के सभी दल के नेताओं को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पूरी मदारी की टीम राख को मंजन बना के बेचना चाहती है, रस्सी को सांप बनाकर बेचना चाहती है। इसी बात का खमियाजा तो आज देश गर्त में चला गया। इसी बात का खमियाजा
तो आज हिंदुस्तान की 135 करोड़ आवाम भुगत रही है। तो जिस दिन कंगना रनावत जिस दिन चाहे उस दिन साथ में बैठकर टीवी में डिबेट कर लें, और जिस चैनलों में ये जाते हैं स्क्रिप्टेड बैठ के सेटिंग के आधार पर, हम जैसे को भी बिठा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।